फ्लैश कार्ड विधि से। तो चलिए, अगर आप फ्लैश कार्ड विधि को नहीं जानते हैं तो फ्लैश कार्ड विधि को पहले आज जान लेते हैं। उससे हम एंटोनिम्स सीखेंगे, विपरीतार्थक शब्द। ये जो आए थे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ में आए हुए थे। तो हम एंटोनिम्स के बारे में सीखेंगे और फ्लैश कार्ड विधि के सीखेंगे। तो पहले हम फ्लैश कार्ड कैसे चलाया जाता है, फ्लैश कार्ड क्या चीज है, फ्लैश कार्ड से कितनी तेजी के साथ सीखा जा सकता है और फ्लैश कार्ड कमजोर छात्रों को जीवन को कैसे बदल दे सकता है, ये भी चर्चा साथ साथ में करते रहेंगे। तो चलिए पहले फ्लैश कार्ड पे चले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, मान लेते हैं। तो फ्रेल का मतलब होता है, उलट देते हैं, इजीली ब्रोकन, मतलब जो आराम से तोड़ दिया जा सकता है। मतलब जिसे आप मुट्ठी में दबाए पट से टूट गया। तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स में विपरीत अर्थ, मतलब रोबास्ट, स्ट्रॉन्ग। रोबास्ट मतलब मजबूत। तो फिर हम उलट लेते हैं इसे। फिर अब मेरे को आ गया, फ्रेल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, और उसका उल्टा विपरीतार्थक क्या होगा, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब है जो काफी मजबूत होता है। तो देखिए, मुझे ये पहला सीखा मैंने, एक पहला शब्द फ्रेल। लेकिन चूंकि पहली बार है इसलिए इसे हम बाएं तरफ हम इसे ठेल देंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है एंड्योरेंस। चलिए, मेरे को इसका भी अर्थ पता नहीं है। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो चलिए पलट के देख लेते हैं। एंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, मतलब जो हार्डशिप को, कठिनाई को सहन कर सके। परसिस्टेंस, लगा हुआ रहे। टॉलरेंस, जो उसमें ये टॉलरेट करने की क्षमता हो, ठीक है ना। एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, उसका उल्टा क्या होगा, इंडोलेंस। तो पहले क्या है, एंड्योरेंस का मतलब है, मैं बोल सकता हूं सहनशीलता। इंडोलेंस का मतलब लेजीनेस। सहनशीलता वो सब नहीं है, लेजी है। स्लोनेस इन द माइंडसेट, मतलब दिमाग से थोड़ा सा मतलब कमजोर है। तो चलिए, मेरे को समझ में आ गया अब शब्द। एंड्योरेंस का मतलब क्या हुआ, एंड्योरेंस का मतलब है कि सहनशीलता, ठीक है ना, जो चीजों को सहन कर सके। इंडोलेंस, इसका विपरीत थोड़ा सा अलग से है। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, इंडोलेंस का मतलब होता है जो दिमाग में से थोड़ा सा कमजोर है, लेजीनेस है, ठीक है ना। तो एंड्योरेंस का उल्टा हुआ इंडोलेंस, हमने सीख लिया। चलिए, इसे भी लेफ्ट में बाएं तरफ ठेल दिया। अब फ्रेल आ गया। देखो, अब फ्रेल जो है, अब भी पहले पहले पूछ गया था, इजी टू ब्रोकन, मतलब जो झट से तोड़ा जा सकता है। इसका उल्टा क्या होगा, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। देखो, ये क्या है, एक्टिव रिकॉल है, मुझसे पूछा है। अब जरा उलट के देख लेते, मैंने सही बोला कि नहीं। फ्रेल का मतलब क्या बोला था, इजीली ब्रोकन, जिसे आराम से तोड़ा जा सकता है। उसका उल्टा क्या होगा, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, कठोर, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, फ्रेल इजीली ब्रोकन है, उसका उल्टा रोबस्ट स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, ये मैंने सही बोला है। सही बोला है तो किधर डालेंगे इसको, दाएं तरफ। ये हमने राइट साइड में इसको ठेल दिया। अब आया एंड्योरेंस, इसे भी हमने पढ़ा है। एंड्योरेंस का मतलब होता है इसमें सहनशीलता है, टॉलरेंस है। इसका उल्टा क्या है, इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, ठीक है ना, तत्परता नहीं है,
कोई सहनशीलता वगैरह नहीं है, दूसरी तरह से दिमाग से थोड़ा कूड़ है, ठीक है ना। चलिए इसका उल्टा करके देखते हैं। एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, एंड्योरेंस का मतलब हुआ परसिस्टेंस, टॉलरेंस, और उसका उल्टा है इंडोलेंस, मतलब लेजीनेस या स्लोनेस इन द माइंडसेट। तो देखो हम जो सीख रहे हैं ना, ये सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं आपके फ्लैश कार्ड से। यही इसका तरीका है जो हमें केवल इसका नहीं, इंग्लिश का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का चरम तक पहुंचा दे सकता है। देखो फिर आ गया फ्रेल, ऑटोमेटिक याद करवा दे रहा है ना मेरे को। फ्रेल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जो झट से टूट जाता है। उल्टा क्या होता है? रोबस्ट, जो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। देखो उलट के देखो, एकदम है। फ्रेल वर्ड था, इजीली ब्रोकन है, उल्टा क्या है? रोबस्ट, स्ट्रांग है। आ गया ना। अब देखो फिर आया नया शब्द आ गया, इंटेंशनल। चलो मुझे पता नहीं है इंटेंशनल मतलब, इंटेंस के साथ किया, जानबूझ के जो किया है, प्लान्ड, डन डेलिबरेटली। डन डेलिबरेटली मतलब जो जानबूझ के किया है, प्लान करके किया है। उसका उल्टा क्या होगा? एक्सीडेंटल, जो एकाएक हो गया, कोई इंटेंशन नहीं था, हैपनिंग बाय चांस, एकाएक हो गया, बाय चांस हो गया। तो फिर हम फिर से देख लेते हैं। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के किया जाना। उसका उल्टा क्या होगा? 4 नंबर, एक्सीडेंटल, जो अनजाने में हो गया, एकाएक हो गया, ठीक है ना। उल्टा शब्द है। देखो ये फ्रंट पेज है, पीछे की तरफ तुम्हारा ये है, ठीक है। तो ये इंटेंशनल है। तो चलिए ये पहली बार आया है तो इसको लेफ्ट साइड में हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया एंड्योरेंस। देखो ये शब्द बार बार घूम के आते हैं। एंड्योरेंस का मतलब क्या हुआ? एंड्योरेंस मतलब जो सहनशीलता हो, परसिस्टेंस हो, टॉलरेंस हो, ठीक है ना। एंड्योर टू हार्डशिप हो, उसका उल्टा क्या होगा? इंडोलेंस। इंडोलेंस मतलब जिसमें सहनशीलता नहीं है, लेजीनेस है, आसक्ति है, और क्या है? स्लोनेस इन द माइंडसेट, ठीक है। देखो मैंने सही बोला कि नहीं? एंड्योरेंस का मतलब एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, परसिस्टेंस, टॉलरेंस। उसका उल्टा क्या होगा? इंडोलेंस, लेजीनेस, स्लोनेस इन द माइंडसेट। देखो हम कर रहे हैं ना, कर पा रहे हैं ना। तो इसको दाएं तरफ ठेल दिया। तो मतलब गलत होगा तो हमें लेफ्ट साइड में बाएं तरफ डालना है, सही होगा तो दाएं तरफ। इतना ही तो करना है यार, और कुछ नहीं करना होता है। इंटेंशनल, और देखो ये बार बार आके मुझे याद दिला देता है, मुझे कुछ नहीं करना है। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब होता है जो जानबूझ के किया है, डन डेलिबरेटली, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या होगा? एक्सीडेंटल, जो जानबूझ के नहीं किया जाता है, एकाएक हो जाता है। देखो मुझे याद हो गया ना, प्लान्ड, डन डेलिबरेटली, ये क्या है? इसका ये शब्द क्या था? इंटेंशनल था। और इसका उल्टा क्या है? एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। अब ये हो गया, इसे हम दाएं तरफ ठेल देते हैं। अब आता है नया शब्द। देखो एक दो, पहले ये एक शब्द को सिखा रहा है, पीछे के 2 शब्द को फिर रिवाइज कर रहा है, फिर एक शब्द को सिखा रहा है, पीछे के 2 शब्द को रिवाइज करा रहा है। ये ऑटोमेटिक मुझे करके दे रहा है। लेमेंट, अब लेमेंट का अर्थ मेरे को पता नहीं है, ये उलट के देख लेते हैं। लेमेंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ, मतलब होता है शोक जाहिर करना, ठीक है ना। शोक जाहिर करना बोलना, परिताप करना बोल सकते हैं, टू एक्सप्रेस ग्रीफ। तो लेमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस ग्रीफ, मतलब परिताप करना। उसका उल्टा क्या होगा? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है क्या बोलते हैं, अब सेलिब्रेट का हिंदी अब याद नहीं आ रहा है, क्या है मतलब सेलिब्रेट करना, आप समझते ही है।
चलिए आज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो लेमेंट का मतलब होता है, उलट के देखते हैं, एक्सप्रेस ग्रीफ। लेमेंट का उल्टा क्या है? सेलिब्रेट है। लेमेंट क्या है? परिताप है, उसका उल्टा क्या है? सेलिब्रेट है, ठीक है। तो ये हो गया, लेमेंट का आ गया हमारे पास। चलिए अब इसको दाएं तरफ करते हैं। अब देखो फिर इंटेंशनल है। इंटरनेशनल का हमने क्या सीखा था? जानबूझकर, डन डिलिबरेटली। उल्टा क्या होगा? एक्सीडेंटल, मतलब जो अनजाने में हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने सही बोला, उलट के देख लेता हूं। हाँ, प्लान डन डिलिबरेटली। एक्सीडेंटल मतलब अनइंटेंशनल, हैपनिंग बाय चांस, एकदम सही है। तो हम राइट साइड में इसको डाल देते हैं। अब आता है नया शब्द, एप्लॉड। एप्लॉड तो मुझे पता नहीं है, जरा हम देखते हैं। एप्लॉड का मतलब क्या होता है? टू प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करना। टू एक्सप्रेस अप्रूवल, मतलब सहमति जताना। और उल्टा क्या होता है एप्लॉड का? डिनाउंस, मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं, एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब होता है सहमति जाहिर करना, ठीक है ना, प्रेज करना। उसका उल्टा क्या होगा? डिनाउंस। डिनाउंस मतलब है क्रिटिसाइज करना। फिर एक बार देख लेते हैं, हमने सही बोला कि नहीं। टू प्रेज, टू एक्सप्रेस अप्रूवल, ये क्या है? अपलॉड का मतलब है। उसका उल्टा क्या है? डिनाउंस, मतलब क्रिटिसाइज करना। तो चलिए देखिए, ये हो गया है, लेकिन पहली बार है तो इसको लेफ्ट साइड में मुझे करना होगा। अब आता है लेमेंट। लेमेंट का हमें पता है, याद है तुम्हें? मुझे तो पता है। लेमेंट का मतलब होता है परिताप करना, ठीक है ना, टू एक्सप्रेस ग्रिफ। और इसका उल्टा क्या होगा? सेलिब्रेट, ठीक है ना, सेलिब्रेट करना। देखिए मैंने सही बोला कि नहीं? हाँ, लेमेंट टू एक्सप्रेस ग्रिफ और सेलिब्रेट। तो समझना है, एक पीडीएफ फाइल होने से क्या होता है, आप जैसे घंटों बैठ के याद करते हैं, यहाँ तो यार 10 मिनट में चीजें खत्म हो जाती है। तो मतलब क्या है, अगर किसी चीज की पीडीएफ फाइल लेके आ, तभी फायदा होगा जब उसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं। और यही है फ्लैश कार्ड। ये डिजिटल फ्लैश कार्ड है। इसे किसी भी चीज को, मतलब इंग्लिश में की अगर बात करते हैं, देखो सिनोनिम्स आप सीख सकते हैं, एंटोनिम सीख सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीख सकते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड सीख सकते हैं, प्रीपोजिशन सीख सकते हैं, ग्रामर के जितने रूल्स है सीख सकते हैं। फिर क्या है, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूला, चाहे वो ज्योमेट्री का फुल फॉर्मूला हो, चाहे मेंसुरेशन का फॉर्मूला हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो, चाहे अलजेब्रा का फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूला को सीख सकते हैं। उसी तरह स्टैटिक जीके के सब कुछ, मतलब यार याद करने का अगर कोई शब्द आता है तो फ्लैश कार्ड उसको आसान बना देता है। बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर ये क्या था? टू एक्सप्रेस ग्रीफ मतलब लेमेंट था। लेमेंट का मतलब होता है परिताप करना, उसका उल्टा था सेलिब्रेट। तो इसको राइट साइड में हम डाल देते हैं। अब बोलता है अपलॉड। अपलॉड का मतलब था टू प्रेज, प्रशंसा करना, ठीक है ना। फिर है कि सहमति जताना, इसका उल्टा क्या होगा? डिनाउंस, क्रिटिसाइज करना। अब सही बोला कि नहीं, देख लेते हैं। तो देखने के लिए क्या है कि जस्ट हम क्लिक करते हैं, ये पन्ना उलट जाता है। टू प्रेज, टू एक्सप्रेस अप्रूवल, ये आपके मोबाइल में भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका लिंक कहां से मिलेगा, क्या होगा। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज, तो हमने सही बोला है, तो इसको दाएं तरफ हमने ठेल दिया, ठीक है। अब एक नया शब्द आता है, एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब होता है, हमें पता नहीं है, चलो देख लेते हैं पलट के। एनरेज का मतलब होता है एंगर्ड, मतलब एकदम गुस्सा करना। इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्से से लाल हो जाना, ठीक है।
और इसका उल्टा क्या होगा? प्लीज्ड। तो मतलब क्या हुआ? एनरेज्ड का मतलब क्या हुआ? एनरेज्ड का मतलब होता है एंगर्ड, गर्म हो जाना, गुस्सा हो जाना। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड मतलब, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा? प्लीज्ड। ठीक है ना? तो एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना। इस इन्फ्यूरिएटेड होता है, इसका उल्टा होगा प्लीज्ड, मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसित होना। अब देखिए, टोटल 20 था, ठीक है ना? 20 से 6 हमने सीखा है। हमने इसमें से 4 कार्ड को ट्वाइस किया है। और ये क्या होता है कि हर 4 मिनट के बाद मुझसे पूछता है, पूछेगा आपसे कि अब 2 मिनट की शांति कर ले, फिर से इसे करें। तो ये जो है चीज जो है, ये हम आगे चलकर और भी वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम इससे रिवीजन कर सकते हैं और ये कितनी बड़ी शक्ति हो जाती है। तो एक नजर पहले हम देख लेते हैं कि फ्लैश कार्ड है क्या, और दूसरे में हम जान लेते हैं कि ये फ्लैश कार्ड को हम कैसे चलाएंगे। तो वो तो देख लिया, कहां मिलेगा मुझे। तो पहले हम चलिए फ्लैश कार्ड की उसी बात को आगे दोहराते हैं। अभी हम एंटोनिम सीख रहे थे। फ्लैश कार्ड क्या है? अगर आप किसी कोई पूछता है तो इसका मतलब क्या है? फ्लैश कार्ड है कि दुनिया में किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को संपूर्ण रूप से सीखने एवं याद करने, दोनों चीज होता है। ये सिखाता भी है, याद करवाता है। सबसे वैज्ञानिक सम्मत विधि है पूरे दुनिया में। अगर जिस चीज को सबसे सही विधि माना जाता है वो फ्लैश कार्ड है। अब दूसरी बात पे आते हैं इसके ऊपर। वो क्या है कि फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस किस सब्जेक्ट को सीखने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब अगर है, सारे सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, गणित के फॉर्मूले हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, इंजीनियरिंग के सारे छात्र, मेडिकल के सारे छात्र, सारे दुनिया में, ठीक है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं, छोटे आपके कोचिंग सेंटर में ये नहीं सिखाया जाता है। ये जहां पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं वो वहां हमारे हिंदुस्तान में, विदेश में तो सब कोई करता है। ये डिजिटल फ्लैश कार्ड करते हैं कि ये बचपन से क्लास 1 से इसकी शुरुआत हो जाती है और जीवन भर जो भी पढ़ता है वो इस फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करता है। इस बात को समझना। तो इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें देखो डिजिटल स्पेस रिपीटेशन पूछा है। देखा, अभी हमने जब हमें कर रहा सीख रहा था, बीच में आ गया कि आपने 20 कार्ड में से 6 कार्ड सीखा है। अब क्या करेंगे? मतलब 2 मिनट का आप ये ले लीजिए, क्या कहते हैं, ब्रेक ले लीजिए। तो इसी का नाम डिजिटल स्पेस रिपीटेशन है। मतलब एक साथ 4 घंटा इसमें नहीं पढ़ा जाता है। इसमें 5 मिनट 10 मिनट के बाद 2 मिनट का थोड़ा सा लीजिए कि आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, फिर से शुरू कीजिए। और ये रिवीजन का क्या करेंगे, कब करेंगे? ये ऑटोमेटिक बताता है। तो भूलने से पहले फिर से झटपट याद करने को एक्टिव रिकॉल विधि। एक्टिव रिकॉल विधि क्या था? देखो, आप देख रहे थे फ्लैश कार्ड के सामने सवाल था, पीछे उसका जवाब था। तो हमें सामने के सवाल को देख के याद करके बोलना पड़ता है इसका जवाब क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल विधि। और इसमें ऑटो रिवीजन है, आपको सोचना भी नहीं है कि आप रिवीजन आपका छूट नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक आपको रिवाइज करता है। तो इससे ताकतवर क्या हो सकता है जी, मुझे बताओ ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि सर लोग तो समझा देते हैं, फिर हाथ में पीडीएफ पकड़ा देते हैं। अब इस पीडीएफ से कैसे सीखेंगे, ये हमारे ऊपर है। और उसके लिए कितना मशक्कत, कितना मेहनत करना पड़ता है। ये बड़े आराम से हो जाता है। तो फिर इसके आगे की जो बातें हैं
फ्लैश कार्ड में आपने देखा होगा कि सही उत्तर अगर आप देते हैं तो क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड को दाएं तरफ ठेल देते हैं, और अगर फ्लैश कार्ड से गलत उत्तर होता है तो क्या होगा, फ्लैश कार्ड से गलत उत्तर सोचने पर आप बाएं तरफ इसे ठेल देंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये फ्लैश कार्ड मिलेगा कहां। तो जैसे ये जो वीडियो है, ये जैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से मिलेगा। तो ये जिनको डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक क्या पता नहीं है, अभी मैं दिखाने वाला हूं। फिर भी मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक रिक्वेस्ट के साथ फोन नहीं करेंगे, ठीक है ना। फोन करेंगे भी तो उठाऊंगा नहीं मैं। अब आपको जब ये नई चीज है, करने में कहीं असुविधा हो सकता है, तो फिर आप स्क्रीनशॉट देके अपना नाम देकर इस पे जब आप बताएंगे तो मैं जरूर, मेरा टीम आपको सपोर्ट करेगा, आपको बताएगा कि प्रॉब्लम से कैसे निजात पाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं सब फ्री में है। तो सबसे पहले क्या करना होगा उसे मैं बताता हूं। जैसे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ये मामला है क्या, समझे। कल ही मैंने एक वीडियो दिया था, तो जैसे इस वीडियो में है, इस वीडियो तो अभी शूट हो रहा है, इसलिए मैं पीछे की वीडियो को दिखा रहा हूं। तो देखिए पीछे का जो ये वीडियो था, आ, ये थोड़ा सा 1 मिनट से लगेगा, हाँ ये आ गया। देखिए इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस वीडियो को, ये वीडियो था, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला फ्लैश कार्ड से। अब देखिए इस होता क्या है, होता ये है कि इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे ऐप का लिंक है, तो इस ऐप के लिंक को आप जैसे ही आप करते हैं, तुरंत आप देखते हैं क्या कि आप हमारे जो है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में, एक मिनट में जरा इसको जरा बंद करना है मुझे। बोला जाता है इसे भैया पीडीएफ फाइल हाथ में बना दिया जाता है या बोर्ड में लिख दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इसे आप याद करें। और ऐसा देख, हाँ एक्चुअली ये चल रहा था, आपको शायद आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे माइक्रोफोन में बहुत जोर से आवाज आ रहा था। तो जैसे मैंने लिंक को, यहाँ के लिंक को मैंने, देखिए ऐप लिंक लिखा हुआ था, इस लिंक को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मतलब आप अपने मोबाइल पे क्लिक करते हैं अभी जो आप देख रहे हैं, तो तुरंत क्या होगा, आप जो है आपको यहां पर लेके चला जाएगा। ये क्या है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर में मेरी डीडी एकेडमी है। अब देखिए मेरी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। तो इसके लिए मैं दाबूंगा भी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर दाबेंगे तो तुरंत जो है आपके मोबाइल पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ मेरे को बताएगा कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, देखिए मुझे बता रहा है, ठीक है ना। जैसे ही आप इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब आप क्या होंगे, आप ऐप के अंदर में चले जाएंगे। ऐप के अंदर में जाने के बाद क्या करना होता है आपको पता ही है। आप ऐप के अंदर जैसे चले जाएंगे तो वहां पर जो है, अब देखिए बहुत देर से ये ऐप खुला हुआ था, तो इसके लिए ऐप जो है ये हो गया है, तो फिर मुझे फिर से करना होगा। फिर से मेरे को खोलना है, क्योंकि ऐप जो है मेरी बंद हो गई थी, ये सिक्योरिटी के कारण ये ऐप बंद हो गई थी। अब देखिए ऐप खुल गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आपके जो मोबाइल पे नीचे स्टोर लिखा होगा, उस स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कि मेरे बहुत सारे फ्री के मटेरियल्स पड़े हुए हैं, उसमें आपको जो है मिलेगा। अब देखिए ये आ गया है फ्लैश कार्ड विधि से एंटोनिम्स। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है ना, ये खुलता है, और इसके कंटेंट में जैसे क्लिक करते हैं
यहां पर देखिएगा कि एक लिंक है, उसको क्लिक करना पड़ता है। मतलब यहां पर एक दो क्लिक आपको करना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो मैंने तो अपना ये दिया ही हुआ है, क्या कहते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर। आप खाली स्क्रीनशॉट लेके हमें बता देते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए ये फ्लैश कार्ड विधि से एंटोनिम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ क्लिक हियर। ये जो क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, ये तुरंत जो है आपको इसमें देखिए एंटोनिम्स में आ गया, उस पेज में आ जाता है। अब इस पेज में आपको नीचे की तरफ जाना है और फ्लैश कार्ड ढूंढना लिखा हुआ। क्या है कि हम फ्लैश कार्ड, इसमें बहुत सारे विधि में सीखा जा सकता है जो हम आगे में बताएंगे। जैसे इसको आप स्मार्ट विधि से सीख सकते हैं, कस्टम विधि से सीख सकते हैं, सुन के बोल के सीख सकते हैं, गैप विधि में सीख सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइस में सीख सकते हैं जैसे एग्जाम का होता है। लेकिन अभी पहले जो सीखा जाता है वो फ्लैश कार्ड है। तो फ्लैश कार्ड विधि को जैसे आप दबाते हैं, फिर आता है लर्न विथ फ्लैश कार्ड, एक बार और दबाना पड़ता है। तो देखिए तुरंत जो है पहले जो सीखे हुए थे वही फिर से आ गया। तो मतलब ये इस तरह से एक सीखने की विधि है। तो आशा करता हूं कि आपको सब कुछ सही लगा होगा। तो मेरे को यही बताना है कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक क्या था, कैसे करना है, आपने देखा, कैसे इन चीजों को सीखा जा सकता है इसे समझा। कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ में बहुत सारे, यहां तक कि गणित में जो कमजोर है, या सही बोलो कि पढ़ने में जो कमजोर है, पढ़ने में जो कमजोर है वो सामने की तरफ कैसे आ जाए, दूसरों को कैसे हरा दे, ठीक है ना। तो समझ लो कि एक शहर की मैं बात कर रहा हूं, जिस शहर में पैदल सब चलते हैं। आपको एक फ्री में स्कूटर मिला है, आपको खाली स्कूटर चलाना सीख लेना है। जैसे ही आप स्कूटर चलाना सीख लेंगे, उस शहर के सबसे तेज चलने वाले में से हो जाएंगे। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है। चीजें काफी आसान है, थोड़ी सी धैर्य की जरूरत होता है। और देखो सबसे बड़ी बात है फ्री भी है, और साथ ही साथ में मैं तो आपको हेल्प करने के लिए हूं। तो फिर अगर आप इसे अपने दोस्तों में भी रखें, क्योंकि दो चार दोस्त का ग्रुप बन जाता है, तो इसे सीखने में और भी मजा आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि सारे चीज आप सही रूप से समझ चुके होंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। लेकिन जाने के पहले ये बोलूंगा, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, तो अभी 4 5 6 7 दिन में बहुत सारे वैसे चीजों को देखने देने वाला हूं, बस सिखाने वाला हूं इससे, इस तरह के फ्लैश कार्ड से कैसे सीखा जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आ, बेल बटन को नहीं दबाते हैं, या सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करते हैं जो मैंने बताया अभी, तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये चूंकि किसी ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग कर रहे हैं, तो मेरा नहीं तो किसी और का देख के कर लेंगे, इसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आशा करता हूं कि बातों को आप समझ चुके होंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।